आइए आज हम फिर एक कहानी के माध्यम से देखते हैं कि एकता में कितनी शक्ति होती है। इस कहानी का शीर्षक है आत्मनिर्भरता और एकता और ज्ञान तथा संस्कार। तो पर्वतों के बीच में एक सुंदर गांव था जिसका नाम था सत्यपुर। तो उस गांव की सुंदरता इतनी सुंदर थी कि देखने योग्य और सराहनीय। वहीं सब कुछ संपन्न था, खेत, गाड़ी, वाहन और पानी जो भी था सब कुछ था। पर अगर वहाँ कुछ नहीं था तो एकता नहीं थी। एकता की कमी की वजह से वहाँ कुछ भी नहीं था। एकता की कमी थी और संस्कार का अभाव था, शिक्षा ज्ञान नहीं था। इस कारण से वहाँ के लोग जो थे तो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, एक दूसरे का नुकसान करते थे, एक दूसरे को आगे बढ़ता नहीं देख पाते थे। तो वहीं गुरुजी रहते थे पुराने, जिनको मतलब बहुत व्रत हो चुके थे, जिनको हर कोई गुरुजी कहता था। वो पढ़े लिखे थे और पढ़ाते थे, बालकों को, बच्चों को पढ़ाते थे। तो एक वहाँ बालक भी था जो कि पढ़ा लिखा था, उसका नाम अर्जुन था। तो अर्जुन एक दिन गुरुजी के पास गया। वो बोला कि गुरुजी मैं परदेश जाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ गांव में तो मतलब कमाई हो ही नहीं सकती, न तो आर्थिक रूप से इंसान आगे बढ़ सकता है। जब तक आदमी बाहर नहीं जाएगा तो यहाँ कुछ भी नहीं रखा है। तो गुरुजी अर्जुन के पास गए और मुस्कुराए, बोले बेटा, हर काम करने वाला हाथ अगर बाहर चला जाएगा तो अपने गांव की उन्नति किस प्रकार होगी। हर पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर तुम्हारे जैसे सोचेगा तो गांव तो बिल्कुल, गांव का नामो निशान मिट जाएगा। तो अर्जुन बोला कि मेरे मन में और दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा गुरुजी, आप मुझे कुछ ऐसा बताइए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं और कुछ कर सकूं। गुरुजी अर्जुन को लेकर के एक बरगद के पेड़ के नीचे गए। बरगद के पेड़ के नीचे बहुत सारी चींटियां अपना घर बना रही थी। तो गुरुजी ले गए और बोले कि अर्जुन, इन चींटियों को देख रहे हो? तो अर्जुन बोला हाँ। तो गुरुजी पूछे कि इनसे तुमको क्या सीख मिली? तभी अर्जुन बोला कि इनको देख करके ऐसा लगता है जैसे ये समूह में अपना कुछ काम कर रही हैं। कोई खाना ले आने की व्यवस्था में है, तो कोई मिट्टी ढो रहा है घर बनाने की व्यवस्था में। तो बोले कि कोई एक कर रहा कि सभी कर रही हैं। गुरुजी बोले कि कोई एक कर रहा कि सभी कर रही हैं। तो अर्जुन बोला कि सभी कर रही है। तब अर्जुन के समझ में आया कि गुरुजी के कहने का क्या मतलब है, कि एकता में ही शक्ति होती है। तभी वहां से अर्जुन और गुरुजी आ गए बातें करते हुए, और अर्जुन के मन में परदेश जाने का जो मन बन गया था वो अर्जुन छोड़ चुका था। और वो दूसरे ही दिन अपने गांव के सभी बच्चों को बुलाता है, अपने बराबरी वाले सभी बच्चों को बुलाता है और एक मीटिंग लगाता है गांव में, और सभी को बोलता है कि हम आत्मनिर्भर तभी बनेंगे जब हम इकट्ठे होंगे, जब हम बहुत सारे लोग मिल करके कुछ काम करेंगे तो वो काम जनाई देगा और वो काम होगा भी। तो वहीं कुछ बच्चे थे जो उसकी बात का उन पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि वो उसके फेवर में नहीं थे, उसके खिलाफ थे और हंसी मजाक उड़ाते हुए चले गए। और कुछ बच्चे थे जो उसके फेवर में थे, उसका साथ देने वाले आगे आए और उसके साथ हुए, और उसके साथ मिल करके गांव का सबसे पहले तो सफाई अभियान किए। पूरा गांव सफाई से ओत-प्रोत बिल्कुल सफाई कर डाले पूरे गांव की। और
नदी, नाले और छोटे छोटे गड्ढे बनाए जल संरक्षण के लिए, और छोटी छोटी क्यारियां बनाए सब्जी और फल फूल, मतलब फलदार पौधे और छायादार पौधे लगाने के लिए, और सब्जियां लगाने के लिए, और खेती बाड़ी के लिए। कुछ बटे तो जैविक खेती की ओर अपना मतलब बताने लगे और करने लगे और ध्यान देने लगे, और जो अर्जुन के साथ कुछ और मिलकर के वृक्षारोपण और महिलाओं को सशक्तिकरण, जैसे आम का अचार, पापड़ बनाना, सिलाई बुनाई कढ़ाई, ये जो होते हैं इनको करना सिखाने लगे। फिर जब यही महिलाएं बहुत सारा बनाने लगी तो उनका आम का अचार पापड़ शहरों में बिकने लगे, शहरों से दूसरे देश में जाने लगे, तो क्या है वहाँ की आर्थिक स्थिति ठीक हो गई। बल्कि फिर उसी गांव में शहरों से कमाने आने लगे, क्योंकि वो अपना काम आगे बढ़ा चुके थे, उनका जो माल था वो बाहर जाने लगा था। तो एक समय जिला अधिकारी जो होते हैं निरीक्षण के लिए जो आते हैं, वो आए और बोले कि अभी तक यहाँ की स्थिति बिल्कुल डाउन थी, अब एक क्या हो गया कि मतलब यहाँ का बिल्कुल माहौल ही बदल गया। तो वो पूछे कि यहाँ ऐसा क्या हो गया, तो गांव में जो व्यक्ति थे जो अभी तक अर्जुन के खिलाफ थे, वो भी अर्जुन के साथ खड़े हो गए और बोले एकता में सबसे बड़ी शक्ति होती है। जहाँ एकता है और संस्कार है और आत्मनिर्भरता बनने की इच्छा है, वहाँ कोई भी व्यक्ति अपना हथकंडा नहीं जमा सकता है, और वहाँ अमीरी ही आएगी। ज्ञान से इंसान आगे बढ़ता है और संस्कार से उसकी पहचान बनती है, और आत्मनिर्भरता से उसकी मान और सम्मान बढ़ती है। तो इस प्रकार जो भी व्यक्ति आगे बढ़ता है वो अकेले नहीं बढ़ता है। अगर अपने देश को आगे बढ़ाना है तो हम सब एक होंगे, एकजुट होंगे, तभी आगे बढ़ेंगे, वरना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसे हाथ में हाथ रखे बैठे रहेंगे तो आप भी कुछ अगर कहानी से सीखने को मिला है तो मेरी बातों को आगे बढ़ाइए, और आप भी सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। जय हिंद, जय माँ भारती। सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। और इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिली कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय माँ।